तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। क्रोएशिया कंट्री ने इमिग्रेशन बंद कर दी गई है। किस कंट्री के लिए, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आज से 4 से 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने वार्न किया था कि ये हरकतें करना बंद कीजिए, ये स्टेप जो आप ले रहे हैं ये आपके लिए लास्ट में आपको ही नुकसान करेंगे। तो वो बात आज सच हुई है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दी है बांग्लादेश नेशनलिटी के ऊपर। उसकी वजह क्या है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जो इलीगल इमिग्रेशन होती है, जैसे आप क्रोएशिया गए हैं या किसी और कंट्री में गए हैं, आपने वीज़ा लिया है उस कंट्री का, आप उन कंट्रियों से भागकर दूसरी कंट्रीज़ में जब आप लोग जाते हैं तो उस कंट्री के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उस कंट्री ने आपके लिए वीज़ा निकाला है, आपकी इमिग्रेशन की है, सब कुछ किया है। उस एम्प्लॉयर ने आपके लिए पैसा खर्चा किया है, प्रोसेस किया है, एक साल का ले लीजिए या 6 महीने का कंट्री के हिसाब से। तो जब आप लोग वो कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं, जब उस कंट्री में पहुंचते ही नहीं है, तो उस एम्प्लॉयर को और कंट्री को भी उस चीज़ का जो नुकसान होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान होता है आप लोगों को। सेम ऐसे ही हुआ है 2023 में बांग्लादेश नेशनलिटी को क्रोएशिया गवर्नमेंट ने 12,500 वीज़े इशू किए, जिसमें से ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है। आप देखिए स्क्रीन पे देखिए, मैंने साथ में लगाया हुआ है स्क्रीनशॉट। 12,500 वीज़े इशू किए गए और उसमें से सिर्फ 4,000 या 4,500 आदमी ही क्रोएशिया पहुँचे। 12,000 में से आप सोचिए, उसमें से 8,000 जो नेशनलिटी थे, ये गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग क्रोएशिया पहुँचे ही नहीं। वो कैसे, मतलब उनको वीज़ा मिल गया, उन्होंने ट्रांजिट किया किसी और कंट्री से, जो आसपास की बड़ी कंट्रीज है वहाँ से उन्होंने फ्लाइट बुक की होगी और वो वहाँ से वहाँ से वो लोग निकल गए दूसरी कंट्री में, जो बड़ी कंट्री है वहाँ पे वो लोग चले गए। और उसमें से भी जो बाकी बचे हुए हैं, उनमें से भी बोलते हैं सिर्फ 50% ही लोग ऐसे हैं जो अभी एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं। बाकी उसमें से जो 50% है वो भी इधर उधर भागने की तैयारी में है, या कंपनियाँ छोड़ चुके हैं, या अपना काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्रोएशिया गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है, वो ये कि बांग्लादेश नेशनलिटी को एकदम से ब्लॉक कर दिया गया है वर्क वीज़ा के लिए। अभी फ्यूचर में इनको कब तक ये बैन रहेगा अभी तो कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में ये ब्लॉक लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन जो अभी लगी हैं। और ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं है, आप देखिए धीरे धीरे ये सब नेशनलिटीज़ के ऊपर लगेगा, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश के ही लोग नहीं भाग रहे हैं। इंडियंस हो गए, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब लोग जब जाएंगे जिस कंट्री में, वहाँ से जब भागेंगे तो धीरे धीरे सबका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो नंबर काउंट किए गए हैं वो बांग्लादेश नेशनलिटी के हैं, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिटी को अभी वर्क वीज़ा देना बंद कर दिया है। तो आप लोग, मैंने आप पहले भी वीडियो में कहा था एक अपनी पुरानी में, कि आप लोग ऐसा हरकतें मत कीजिए। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का आप जो 1 साल पूरा कीजिए, आपका वर्क परमिट का जो डेट है वो पूरा कीजिए, उसके बाद में आप जाइए। ये लोग तो मतलब 12,000 में से 8,000 आदमी पहुँचा ही नहीं है, वीज़ा लेके रास्ते में ही गायब हो गया। तो कंट्री क्या करेगी? कंट्री अपने आप स्टेप लेगी। सेम ऐसा ही होता है जब दूसरी कंट्री में जाते हैं, छोटी कंट्रियों से वहाँ से भाग जाते हैं, 1 महीना भी नहीं रुकते हैं, 2 महीना भी नहीं रुकते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं। और गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि जो लोग भाग कर गए हैं, जहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से मतलब कार्रवाई की जाएगी। अगर वो किसी दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं तो उनके ऊपर भी मतलब इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये गलती मत कीजिए। अगर आप क्रोएशिया में हैं अभी तो वहीं पे रुकिए, वहाँ से भागने की कोशिश मत कीजिए। अपना एम्प्लॉयर के साथ रहिए, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा करने से आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, जो पीछे आने वाले हैं उनका भी है। अब जिन्होंने हाल ही में 7-8 मेरे ही जानने वाले हैं जिनका मतलब इमिग्रेशन प्रोसेस हो रहा था, वीज़ा प्रोसेस, लेकिन वहाँ से जो पुलिस का वेरिफिकेशन होता है, पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें बांग्लादेश नेशनलिटी नहीं चाहिए। और तो आप लोग अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान करते हैं। सो गाइस, सिर्फ आपको ये अपडेट देना था, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप लोग जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं उस कंट्री में जाइए, 1 से 1.5 साल या 6 महीने कम से कम वहाँ पे आप पूरा कीजिए टाइम अपना, उसके बाद मूव होने का सोचिए।
सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।